morning, my Vidyashriyans. How are you all? I hope you all are great. Students, today in our SST class, we are going to discuss our another chapter, chapter number 3, that is India and its neighbors. Students, as you know, chapter number 3 is not included in our half-yearly syllabus. Do you know why? Because this chapter is only meant for math work purpose and for activity purpose. So you need to prepare this chapter number 3 for your subject enrichment as well as for your math work. So without further delay, let's get started. India is located in the south of the continent of Asia, the largest of the 7 continents. The northern part of India is surrounded by land. The southern part of India is surrounded by water on 3 sides. It has the Indian Ocean on the south, the Arabian Sea on the west, and the Bay of Bengal on the east. India has several neighbors. To the northwest are Afghanistan and Pakistan. To the north are China and Nepal. Bhutan lies to the northeast, and to the east are Myanmar and Bangladesh. Across the oceans, India has the island of Maldives on the southwest, Sri Lanka on the south, and Indonesia on the southeast. So students, today I am going to tell you very interesting method to fill your map. Okay, so just focus on map. Come on. Students, as you know, आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पर 3 पेटल वाला फ्लावर नजर आ रहा है ना, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं फूल, है ना। फूल कैसे लिखते हैं हम? PHUL। अब यहाँ P से क्या हुआ हमारा? पंजाब। H से क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश। U से उत्तराखंड, है ना इजी। अब जो फूल की स्टेम होती है यानी कि जो डंडी होती है वो किस कलर की होती है? वो होती है हरे रंग की, है ना। तो हरे से हमारा हो गया हरियाणा। अब स्टूडेंट्स, हरियाणा और पंजाब के जो पीपल होते हैं वो किसकी रिस्पेक्ट करते हैं? अपने राजा की। राजा से हमारा हो गया राजस्थान। अब राजा को रिस्पेक्ट में हम क्या कह के बोलते हैं? राजा जी, है ना। तो जी से हमारा हो गया यहाँ गुजरात। स्टूडेंट्स, अगर आप गुजरात को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हमें डायनासोर जैसी एक शेप नज़र आ रही है। ये डायनासोर का मुंह, ये डायनासोर का पेट, ये डायनासोर का पैर, है ना स्टूडेंट्स। और यहाँ ये डायनासोर की पूंछ, ठीक है, ये डायनासोर की पूंछ है ना, बिल्कुल डायनासोर जैसा। अब इसे समझते हैं। जी से मैंने आपको क्लियर कर दिया गुजरात। अब डायनासोर के मध्य में क्या आता है? उसका पेट। इसे मध्य से हो गया हमारा मध्य प्रदेश, है ना। या फिर आप मध्य प्रदेश को कैसे याद कर सकते हैं कि इंडिया के मध्य में, तो इसे हो गया हमारा मध्य प्रदेश। अब ये जो डायनासोर का पैर है वो 36 किलो का है। 36 से हमारा हो गया छत्तीसगढ़। अब जो डायनासोर की पूंछ है वो झाड़ियों में फंसी हुई है। झाड़ियों से हमारा हो गया झारखंड। अब जो झाड़ियों में पूंछ फंसी हुई है उन झाड़ियों के पीछे एक टाइगर बैठा है। आपको पता है टाइगर कहाँ की फेमस है? वेस्ट बंगाल। तो ये हमारा हो गया वेस्ट बंगाल। अब जो हमारे डायनासोर की पूंछ को झाड़ियों से बाहर निकालना है, बाहर से हो गया हमारा बिहार। अगर हम बिहार के लोगों से प्रश्न पूछेंगे तो वो हमें क्या देंगे? उत्तर। उत्तर से हमारा हो गया उत्तर प्रदेश। हाउ इजी इट इज। देखा हमने कितने सिंपल तरीके से ये सारी स्टेट्स कवर कर ली हैं। अब हम आते हैं अपने साउथ डायरेक्शन की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब साउथ डायरेक्शन को हम कैसे करेंगे? तो साउथ की जो मूवीज होती हैं वो किस लैंग्वेज में
वो बनती है तमिल लैंग्वेज में, तो तमिल से हो गया तमिलनाडु। अब जो साउथ की मूवीज होती है उनमें होता क्या है, नाटक, तो नाटक से हो गया हमारा कर्नाटका। अब स्टूडेंट्स कर्नाटका के नीचे आपको एक करेले जैसी शेप दिख रही होगी, दिख रहा है ना ये करेला, तो करेला से हमारा हो गया केरला। ठीक है, अब देखिए बच्चा, जो हमारा तमिलनाडु है, तमिलनाडु के ऊपर आपको ये एक वीणा जैसी शेप नज़र आ रही होगी, है ना। ये एक स्पेशल टाइप का वीणा है जिसे सिर्फ अंधे लोग बजा सकते हैं। अंधे से हमारा हो गया आंध्र प्रदेश। अब अंधे लोगों ने तेल लगाकर टोपी पहनी है, आपको दिख रहा होगा ये टोपी जैसी शेप, तो तेल से हो गया हमारा तेलंगाना। अब अंधे लोग टोपी पहन के तेल लगाकर इतना मधुर वीणा बजा रहे हैं कि उनके सुर उड़ रहे हैं, उड़ने से हो गया उड़ीसा। तो अब ये सब फिल करने के बाद हम आएंगे एक बहुत ही महान राष्ट्र है, महान राष्ट्र जिसे कहते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक छोटा सेठ रहता है, छोटा सेठ मतलब गोवा। तो हो गया ना हमारा नॉर्थ की डायरेक्शन एंड साउथ की सारी स्टेट्स फिल। अब हम आते हैं अपनी ईस्ट साइड पर, जिसे हम सेवन सिस्टर स्टेट्स भी कहते हैं। अब देखो हम इन्हें कैसे याद करते हैं, इनको हम याद करेंगे एक स्टोरी के थ्रू। स्टोरी है, अरुण नाम का लड़का था, उसे नाग ने काट लिया, हम उसे बचाने की ट्राई करेंगे क्योंकि हमारे पास मणि है। जो उसे बचाएगा हम उसे सोने के सिक्के देंगे। जब हम अरुण को हॉस्पिटल छोड़कर आने लगे तो रास्ते में मेघ बरसने लगे और बारिश में हमने खूब मज़े किए। अब इस स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। अरुण नाम का एक लड़का था, अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश। उसे नाग ने काट लिया, नाग मतलब नागालैंड। हम उसे आसानी से बचाने की ट्राई करेंगे। आसानी मतलब असम, ट्राई मतलब त्रिपुरा। बचाने की कोशिश करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास मणि है, मणि से हो गया मणिपुर। जो उसे बचाएगा हम उसे सोने के सिक्के देंगे, सिक्के से हमारा हो गया सिक्किम। जब हम अरुण को हॉस्पिटल छोड़कर आने लगे तो रास्ते में मेघ बरसने लगे, मेघ से हमारा हो गया मेघालय। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। हो गई ना हमारी सारी स्टेट्स कवर। अब देखो, जब मेघ बरसने लगे हमने उसमें खूब मज़े किए, मज़े से हो गया हमारा लास्ट मिजोरम। How easy it is. I know students that you all get to know how to fill all the states and capitals on the map. So now in our next part we are going to discuss about the UTs. UTs means Union Territories. Do you know how many Union Territories do we have? 9. 9 कैसे और कौन सी और उसे हम fill कैसे करेंगे? I know you have most of the questions related to this. वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। So let's discuss that. तो अभी हमने क्या फिल किया? अभी हमने अपनी सभी स्टेट्स एंड कैपिटल्स फिल करने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड यूज किया। नाउ अब हम क्या फिल करने जा रहे हैं? अपनी यूनियन टेरिटरीज। ओके स्टूडेंट्स, अब यूनियन टेरिटरीज को हम कैसे फिल करेंगे? तो यूनियन टेरिटरीज को फिल करने के लिए भी मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। आप सब जानना चाहेंगे कि वो मेथड क्या है? तो आइए सीखते हैं। तो हमारा यूनियन टेरिटरीज फिल करने का मेथड है, जल्दी चलो दिल्ली दिखा दो आप। आई एम नॉट क्रेजी एट ऑल। ये हमारा फॉर्मूला है यूटीज फिल करने का, मीन्स यूनियन टेरिटरीज फिल करने का। अब आप पूछेंगे कि मैम वो कैसे? तो वो ऐसे मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी। JE मतलब जम्मू एंड कश्मीर, LT मतलब लद्दाख। हो गई 2 यूनियन टेरिटरीज, जो कि हमारी 2 नई यूनियन टेरिटरीज हैं। CH, चलो CH मतलब चंडीगढ़, L मतलब लक्षद्वीप,
दिल्ली। दिखा दो, दिखा में DI मतलब दमन एंड दीव। दो मतलब दादर एंड नागर हवेली। आप मतलब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। एंड P मतलब पुडुचेरी। हाउ इजी इट इज। सो जल्दी चलो दिल्ली दिखा दो आप। आई मीन जल्दी चलो यूनियन टेरिटरी दिखा दो आप। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, अंडमान एंड निकोबार, पुडुचेरी। So how many union territories do we have? 9. But students, जब आप गूगल सर्च करते हैं तो कई जगह पर आपको 8 यूनियन टेरिटरीज शो करती हैं, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। वहाँ पर क्या किया हुआ है बच्चा, जो हमारा दादर एंड नागर हवेली है और जो हमारा दमन एंड दीव है, इन दोनों को एक यूटी कंसिडर कर रखा है। ठीक है। सो टोटल हमारी 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, बट अगर कोई आपको कहता है दैट वी हैव 8, तो वहाँ आप समझ जाइएगा कि दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली आर 1 यूनियन टेरिटरी। सो चलो अब अपने मैप पे भी अपनी यूटीज फिल करना सीखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो फिल करते हैं अपनी यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरीज। सो पहले है जल्दी। JA मतलब जम्मू एंड कश्मीर, LD मतलब लद्दाख, चलो CH मतलब चंडीगढ़, L मतलब लक्षद्वीप, चलो दिल्ली, दिल्ली मतलब दिल्ली। दिखा दो, दिखा मतलब दमन एंड दीव, दो मतलब दादर एंड नागर हवेली। आप मतलब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, एंड P मतलब पुडुचेरी। तो हमारी कितनी यूनियन टेरिटरीज हो गई? टोटल 9। जल्दी चलो दिल्ली दिखा दो आप। आई होप यू गेट टू नो। 1 is your Jammu and Kashmir, 2nd is your Ladakh, 3rd is your Chandigarh, Lakshadweep, Delhi, Daman and Diu, Dadar and Nagar Haveli, Andaman and Nicobar Island, and Puducherry. How easy it is. Now we are going to discuss about our neighboring countries. The whole chapter is all about the neighboring countries only. So let's fill it. So अभी तक हमने अपने मैप वर्क में क्या क्या फिल कर लिया है? हमने फिल कर लिया है अपनी स्टेट्स एंड कैपिटल्स एंड यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरीज, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग वे में। सो अब हम फिल करेंगे अपनी नेबरिंग कंट्रीज। Do you know how many neighboring countries do we have? Don't you know? अरे नेम याद करना भी बहुत मुश्किल होता होगा, राइट? बट आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला बताने वाली हूँ नेबरिंग कंट्रीज को याद करने के बारे में भी। ठीक है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा नेबरिंग कंट्री को याद करने का फॉर्मूला है बचपन में BAMS। अब आप कहेंगे मैम वो कैसे, और BAMS डिग्री है क्या? नो माय डियर स्टूडेंट्स, BAMS यहाँ कोई डिग्री नहीं है। यहाँ हम एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला याद कर रहे हैं अबाउट आवर नेबरिंग कंट्रीज। अब देखिए कैसे। बचपन, B मतलब बांग्लादेश, C ज मतलब चाइना, P प मतलब पाकिस्तान, N न मतलब नेपाल, M म मतलब म्यांमार, B ब मतलब भूटान, A अ मतलब अफगानिस्तान। Now, as you know, these 7 neighboring countries share the land boundary with India. ये जो 7 neighboring countries हैं, वो इंडिया को लैंड की तरफ से नेबरहुड में है। ठीक है। And we have 2 more neighboring countries, or we can say the island. तो 1 is M Maldives, S श्रीलंका। तो जो मालदीव्स है that is the group of island, and Sri Lanka is your another country, and these two shares the water boundary with India. अब इनको हम अपने मैप में फिल करेंगे। तो नेम्स आप सब भूलेंगे तो नहीं? बचपन में BAMS। I hope you get to know कि हमारी कितनी नेबरिंग कंट्रीज हैं? We have total 9 नेबरिंग कंट्रीज, और हम बहुत
fill करते हैं. Now let's fill our neighboring countries in our political map of India. तो first है हमारा बचपन, मतलब B मतलब बांग्लादेश, च मतलब चाइना, प मतलब पाकिस्तान, न मतलब नेपाल, म मतलब म्यांमार, BAMS, B मतलब भूटान, A मतलब अफगानिस्तान, बचपन में. ठीक है, तो these all 7 neighboring countries share the land boundary with India. Okay, now let's see which 2 countries or the island shows the or shares the water boundary. So 8th is our Maldives, 9th is our Sri Lanka. Maldives is a group of islands which shows the water boundary with India, and Sri Lanka is the another country, neighboring country, which shares the water boundary with India. So I hope students you get to know about the neighboring country also. We have total 9 neighboring countries. Now what you need to do? You need to fill your map in a very nice manner, and if you have any doubt in your mind, you just rewind your video and do it once again. Dear students, so now your map work is finished. Now you need to fill your map with a good handwriting in your map, okay? And no one will do any such mistake in map work, okay students? So you need to fill your map and you need to revise your map work for your subject enrichment activity. You know very well now that in August we have our subject enrichment activity. So that will be included related to chapter number 3 map work, in which I can ask you anything, any 5 things to mention in your map or to label in your map. Now let's discuss about the activity related to chapter number 3. तो अब आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे होंगे कि कौन सी एक्टिविटी है. तो बेटा इन दिस चैप्टर यू नीड टू डू वन एक्टिविटी ऑल्सो. क्या करना है एक्टिविटी में आपको? एक्टिविटी में आपको लेनी है एक A4 साइज शीट. ठीक है, कोई भी प्लेन वाइट A4 साइज शीट लेंगे और उस पर आप अपनी किसी भी एक नेबरिंग कंट्री का फ्लैग ड्रॉ करेंगे. ठीक है, हमारी 9 नेबरिंग कंट्रीज है ना, किसी भी एक नेबरिंग कंट्री का फ्लैग बहुत ही ब्यूटीफुली आपने ड्रॉ करना है. Okay students, and then you need to send the pictures of your flag to your class teacher. I hope you get it. Okay students, this is all for today's chapter. I hope you enjoyed today's video. We will meet soon with another